नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम 9th क्लास ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसी सीरीज़ में ये अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर द मास ऑफ द सन इज़ 2 × 10⁻30 kg एंड दैट ऑफ द अर्थ इज़ 6 × 10⁻24 kg। एवरेज डिस्टेंस दे रखा है सन एंड अर्थ का, वो 1.5 × 10⁻11 दे रखा है। फोर्स निकालने को बोल रहा है। तो ध्यान रखिए कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जब होता है और एक छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इसका मास होता है उसे कैपिटल एम से, जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है उसको स्मॉल एम से। तो वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है इसने मास ऑफ सन दे रखा है, दैट इज़ 2 × 10⁻30 kg, और मास ऑफ अर्थ दे रखा है विच इज़ 6 × 10⁻24 kg। वहीं डिस्टेंस यानी कि जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब देखो एक फॉर्मूला होता है कि फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल जी m/r, यानी कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। मास ऑफ द सन कह लो इसे और इसे मास ऑफ द अर्थ कह लो, दो ऑब्जेक्ट उनके बीच की दूरी, तो फोर्स अप्लाइड होती है। लेकिन इसने मांगा है कैलकुलेट फोर्स ही मांगी है तो हम डायरेक्ट फोर्स निकालेंगे, कोई भी टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है। सिर्फ सिंपल मैंने पावर कैलकुलेशन के लिए इस क्वेश्चन को डाला था, क्योंकि कई बच्चे पावर सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो देखो कैपिटल जी इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻−11। सन की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻30 और उसकी अर्थ की दे रखी है 2 × 10⁻24 अपॉन आर की वैल्यू दे रखी है 1.5 × 10⁻11 मीटर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6.67 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर। देखो पावर्स मल्टीप्लाई में प्लस होती हैं तो मैं प्लस कर देता हूँ सारी पावर्स, ठीक है ना। ये नेगेटिव तो नेगेटिव ही लगाएंगे। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं 1.5 × 1.5 10⁻22। देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये दो बार आ जाएगा, ये उसको आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 × 12 विच इज़ 6.67 × 12 इंटू 10 की पावर। देखो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 30, ये कितना हो गया 54, और 11 माइनस हो गया इसमें से, तो ये आपके बचे 43, क्योंकि देखो प्लस की वैल्यू बढ़ी है इसलिए प्लस लगेगा। अब आते हैं ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2.25 आ जाएगा। 1.5 × 1.5 2.25 मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा आप, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो। देखो अब ये पावर 22, तो ये उठा के ऊपर ले जाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6.67 को 12 से कर लेता हूँ, ये बिना पॉइंट के कर देता हूँ मैं। तो देखो 2 7 14 ऑफ कैरी गया 1, 2 6 12 और 1 13, 2 6 12 13, और ये बाकी तो रिपीट ही हो जाएगा। 4 7 10 6 9 10 6 7 8, तो ये आ गया हमारे पास 8004 इंटू 10 की पावर 43। ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, ये पावर ऊपर जाएंगी ना तो ये पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आ गया 2.25 और यहाँ पर ये है। देखो दोनों में दो के बाद पॉइंट लगाया तो इधर से 0 हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो इधर 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, तो वैल्यू आ गई 8004। 10 की पावर ये माइनस हो जाएगी तो 21/225। अब इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे 225 से। तो देखो कितनी बार में जाएगी ये, तो 3 टाइम्स में चली जाएगी ये। 3 5 × 15 कैरी गया 1, 3 × 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो 5 2 और 7 में से 1 गया, 6 गया तो 1, और ये कैरी नीचे आ जाए, मतलब ये नंबर नीचे आ जाएगा। तो 1 2 तकरीबन आपको वैल्यू मिल जाएगी 1254, तो 2 6 12, तकरीबन 5 टाइम्स में। तो देखिए ये करने पे तकरीबन अभी कर लिया है ये क्वेश्चन कि इसमें देखो 35.5 समथिंग कुछ आ रही है, 35.5 इंटू 10 की पावर 21, तो 3.55 इंटू 10 की पावर 21। तो ये हमारी फोर्स निकल आई विच इज़ इन न्यूटन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक प्लैनेट है जो कि दिया हुआ है x
उसका मास जो है अर्थ जो है मास 2 टाइम्स एंड द रेडियस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ प्लैनेट जो है वो 2 गुना है मास ऑफ अर्थ से, और वहीं जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है वो 3 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ की। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मांग रहा है, तो हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, ये बड़ा मास ये छोटा मास। अब चाहो तो इसे आप कन्वर्ट कर लो। देखो इसको F की जगह में mg लिख दूंगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मांग रहा है ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो g की वैल्यू आ गई जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसी को अर्थ के लिए करना तो E लगा दो यहाँ पर, तो ये एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, अब इसी का यूज़ करते हुए हम प्लैनेट के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो प्लैनेट के लिए क्या हो जाएगा, जी एम पी अपॉन आर पी। बस ई की जगह पे पी लिख दिया क्योंकि प्लैनेट पूछा था इसने। देखो ये जो हमारा जी है इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, यानी कि अभी वैल्यू पुट कर देंगे। अभी हम एम पी की वैल्यू कितनी आ रही है 2me, और आर पी की वैल्यू कितनी है 3re का होल स्क्वायर। लिख देंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो तो जी 2me अपॉन 9 आर स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा ये, तो 2 अपॉन 9 ये हमारा GP हो गया। तो 2m, एक मिनट रखिए ज़रा, ये आ जाएगा G। देखिए मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। देखो ये हो जाएगा 2 अपॉन 9, ये आ जाएगा GME अपॉन RE स्क्वायर। अब देखो ये वाली वैल्यू जो है वो इसके बराबर है, देखो यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से लेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 9, यहाँ पर आ जाएगा GE। तो यानी कि ग्रेविटेशनल यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नॉट ग्रेविटेशनल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है प्लैनेट की वो 2/9 टाइम्स ऑफ दी अर्थ है उस प्लैनेट के कंपैरिजन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये कह रहा है क्या, कैलकुलेट द वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट ऑफ अ मास इतना। तो एक एस्ट्रोनॉट है, इसका मास दे रखा है 66 किलो ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। इनका कंपैरिजन देखेंगे अभी। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सर्फेस ऑफ द मून इज़ 1/6। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी जो है मून है वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 है। ठीक है, तो ये मांग रहा था हमसे वेट, तो हम जानते हैं कि वेट इक्वल टू होता है mg। अब देखो अगर इसको मून के कॉन्सेप्ट में देखेंगे या अर्थ के कॉन्सेप्ट में, जैसे भी चाहे आप देख लें, तो हम सबसे पहले इसको मून के कॉन्सेप्ट में ही देख लेते हैं। तो मून पे निकालना है हमें, तो GE पहले अर्थ के लिए कंपैरिजन कर लेते हैं विच इज़ m। तो मून पे ही निकालना है तो m कर लेते हैं, क्योंकि देखो डायरेक्ट करेंगे तो वैल्यू निकलेगी नहीं हमारी। तो ये आ गया हमारा GM। अब देखो मास जो दे रखा है वो 66 किलो दे रखा है, लेकिन जो GM की वैल्यू दे रखी है विच इज़ दिस, तो यहाँ पर GM के लिए हम क्या रिप्लेस कर देंगे GE अपॉन 6। अब इसने कंडीशन क्या लगाई थी कि भाई अर्थ और इन दोनों के बीच, ये बोल रहा है ना ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़ 1/6 टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। तो वेट निकालें एस्ट्रोनॉट का जबकि मास इतना हो। अब देखो इसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है विच इज़ 9.8 अर्थ पे, इसको काट देंगे 11 से, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 9.8 यानी कि वेट ऑन मून, तो विच इज़ 98 नॉट 17, तो ये 1078। अब देखो एक के बाद पॉइंट लगाए तो आप एक के बाद पॉइंट लगा लेंगे kg। तो ये आपका वेट कंपैरिजन हो गया इन कंपैरिजन टू मून एंड अर्थ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।